कल आप सुन रहे थे दीपम कृत्वा तदा तत्र नमस्कारम गुरुरथ। जो भगवान को दिया जलाता है, दीपक जलाता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कल आप सुन रहे थे कि शंकर जी को घृत का दिया आप जलाइए, और यही बोलते बोलते कल आरती हुई थी। वहीं से बात को रिपीट कर रहा हूँ। घी का दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि बहुत बढ़ती है। तिल के तेल की जो 40 दिन जलाएं, एक भी दिन उसको खंडित ना होने दें। 40 दिन के बाद एक आध ब्राह्मण को भोजन आप करा दीजिए, घर की तरक्की देखिए, आनंद हो जाएगा। तिल के तेल की जोत धन के लिए, घी की जो जोत है घर में परम शांति के लिए, सरसों के तेल की जो जोत है वह है रोग निवारण के लिए। जोत का बहुत बड़ा विज्ञान है। घर का वास्तु दोष समाप्त होता है, बीमारियां समाप्त होती हैं। घी का दिया जलाने से जब जोत बुझती है तो 4 से 6 घंटे तक उसकी ऊर्जा घर में रहती है। घी के दिए से सूक्ष्म कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचता है। घी का दिया जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर के कलह दूर होते हैं, घर के झगड़े समाप्त होता है। घी का दिया मृगी रोग को दूर करता है, और घी का दिया जलाने से ग्रंथ कहता है कि आयुष बढ़ता है, आयु बढ़ती है। दिया बुझने के बाद जो उसकी गंध है नाक पकड़ती है तो व्यक्ति बड़ी लंबी उम्र जीता है। दिया बुझ करके यदि नाक उसकी गंध को ना पकड़े तो बताते हैं 6 महीने के बीच में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मौत की कुछ सूचनाएं, आंख से नाक का आगे का हिस्सा न दिखाई दे तो मृत्यु नजदीक है। कान में उंगली डालने से उसकी झंकार सुनाई न दे तो समझ लो कि मौत नजदीक है। दिया बुझने के बाद यदि उसकी गंध को नाक ना पकड़े तो भी समझ लीजिएगा कि मृत्यु नजदीक है। तो जो जोत है वह हमारे आयुष को, हमारी उम्र को बढ़ाती है। घी का दीपक जलाने से पितृदोष समाप्त होता है। घी का दिया जलाने से घर में मंगल ही मंगल होते हैं। आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो यह भी बात मान लीजिएगा। कौन सी बात? बात यह है कि अपने घर में दिया बाती रोज कीजिएगा, सुबह शाम दिए जलाइए, इसमें चूकिएगा नहीं। कालका पुराण में लिखा है कि घी खाने में बहुत फायदा करता है, लेकिन उससे भी यह घी है, खाने से भी यह जलाने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसको जलाइए, यज्ञ के रूप में जलाइए, इसको हवन के रूप में जला सकते हैं, इसको अखंड ज्योत के रूप में इसको आप जला सकते हैं। कैसे भी आप इसको जलाइए तो ये बहुत आनंद ही आनंद कर देगा। इसमें बिल्कुल कोई भी संशय वाली इसमें बात नहीं है। कल आप इस ग्रंथ के माध्यम से बड़ी अद्भुत बातें आप सुन रहे थे, और उन्हीं बातों में कई बातें प्रमुख थीं, जिसमें कल आपने महादेव को मूंग चढ़ाने की बात सुनी और उसके प्रभाव भी आपने सुने। वर्णने के गोधूमानितस्तथा पूजा प्रस्ता शंकर सवई। जो प्रत्येक दिन गोधूम कहते हैं गेहूं को, भगवान शिव के ऊपर गेहूं के दाने चढ़ाते हैं। साबुत गेहूं से भगवान की पूजा करते हैं। गेहूं को भी पहले धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर भगवान महादेव के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है वो भी सुन लें आप। गेहूं चढ़ाने के इतने फायदे हैं, आप लिख नहीं पाओगे। वैसे मैंने बोला है कि कॉपी लेके आइए, डायरी लेके आइए और इन पॉइंटों को उसमें लिखिए। ये सब बातें आप पहली बार सुन रहे हैं। गेहूं से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। गेहूं में प्रतिमाओं को दबाया जाता है और उसे अन्नवास के नाम से जानते हैं। अनाजों में गेहूं को बड़े प्रमुख रूप से लिया गया है। बहुत पूजा का भाव। जोत जलाते हैं, अखंड जोत, तो उसके नीचे या चावल रखे जाते हैं या फिर गेहूं के दाने रखे जाते हैं। गेहूं को इतना शुभ विशेष रूप से
पूजा में माना गया है। तो शिवलिंग पर साबुत गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। गृहस्थियों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। पति पत्नी का स्नेह, सास बहू का स्नेह, बाप बेटे का आत्मीयता, ये सब जीवंत बने रहें, कभी टकराव न हो, एक दूसरे से दूर न हो। बड़ा कष्ट होता है जो माता पिता जीवन भर बच्चों का लालन पालन करते हैं और अंत में बच्चे अपनी पत्नी को लेकर माँ बाबू जी को छोड़ के चले जाते हैं। यह ग्रंथ कहता है कि यह गेहूं है वो परिवार को बिखरने नहीं देता। कमाने के लिए भाई भाई कितने भी दूर चले गए हों, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो एक दूसरे को याद नहीं करते। मैं 100 शब्दों की बात एक बात में कह दूं, महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने से परिवार बिखरता नहीं है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक भी बोल रहा हूं, गोधूमानस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै प्रजापत्यम ब्राह्मणानाम कर्तव्यम वै फलिप्सुभिः। ब्राह्मण लोग जो पंडित कर्म करते हैं, वक्ता लोग हैं, समाज में उन्हें यह बात भोले भाले भक्तों को बता देनी